हेलो क्लास, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब लोग मस्त हो गए। तो पिछली क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? नाउन का पजेसिव केस हो गया था और प्लूरल कैसे बनता है वो हम लोगों ने सीख लिया था। तो चलो आज हम पहली क्लास से आपको ले चलते हैं। पहली क्लास में मैंने कुछ बताया था कि नाउन को 4 कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला विजिबल, दूसरा फेल्ट ओनली, तीसरा यूनिट, फोर्थ था नाउन इक्विवेलेंट। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज हम लोग वहीं से आपको बताएंगे कि यूनिट का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों का क्लास यूनिट का होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यूनिट यूनिट में भी दो कैटेगरी होते हैं, एक डेफिनिट एक इनडेफिनिट। पहले हम लोग इनडेफिनिट पढ़ते हैं। पहले हम लोग डेफिनिट पढ़ते हैं। डेफिनिट में भी डेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे पहले न्यूमरल। अब न्यूमरल क्या होता है? न्यूमरल उसे कहते हैं जब संख्या को अंकों में लिखा जाए उसे न्यूमरल कहते हैं। जैसे 1 2 3 etc। दिस इज कॉल्ड न्यूमरल। तो देखते हैं डेफिनिट का स्ट्रक्चर। जब न्यूमरल प्लस यूनिट प्लस नाउन आए तो यूनिट हमेशा सिंगुलर होता है, राइट। डेफिनिट डेफिनिट यूनिट में जब न्यूमरल उसके बाद यूनिट आए प्लस नाउन आए तो हमेशा यूनिट सिंगुलर होता है। जैसे कुछ एग्जांपल देता हूं।
मैंने ये 5 सेंटेंस दिया है, इसको देखने की कोशिश करें और कहाँ पे गलत है बताने की ट्राई करें। ठीक है, मैं 30 सेकेंड का समय देता हूँ। आई होप आप सबने ट्राई करा होगा, राइट। अब देखो, मोहन सॉ 3000 पुलिस। यहाँ 3 क्या है? न्यूमरल है। 1000 क्या है? यूनिट है। पुलिस क्या है? नाउन है, राइट। तो जब नाउन से पहले न्यूमरल आएगा, यूनिट, नाउन से पहले यूनिट आएगा और यूनिट से पहले न्यूमरल आएगा तो यूनिट हमेशा सिंगुलर होगा। तो 1000 कहना सही होगा क्या? नहीं। अब देखो, ही बॉट 3 डजन्स बनानास, राइट। थ्री क्या हो गया? न्यूमरल हो गया। डजन क्या हो गया? यूनिट हो गया। और बनानास क्या हो गया? नाउन हो गया, राइट। तो यूनिट के साथ एस लगाएंगे क्या? नहीं ना, तो डजन्स कहना गलत होगा। राजू ब्रोक 5 इंचेस बैट। 5 क्या हो गया? न्यूमरल हो गया। इंचेस क्या हो गया? यूनिट हो गया। बैट क्या हो गया? नाउन। तो इंचेस कहना गलत होगा। अब देखो, देयर वॉज 9 फीट स्नेक। अब इसको देख के बताओ क्या होगा, बताओ। देखो, फीट, देखो स्नेक क्या हो गया? नाउन हो गया। 9 क्या हो गया? न्यूमरल हो गया। और फीट क्या हो गया? यूनिट हो गया। तो फीट का आना गलत होगा, यहाँ पे फुट का आना सही होगा, राइट। अब देखो, अंकिता सोल्ड 8 डजन्स एप्पल्स। ये यही वाला क्वेश्चन हो गया। देखो, ये 8 क्या हो गया? न्यूमरल हो गया। डजन्स क्या हो गया? यूनिट हो गया। और एप्पल्स क्या हो गया? नाउन। तो क्या डजन सही होगा? नहीं। तो मैंने आपको 5 सेंटेंस देके समझाने की कोशिश की कि जब डेफिनिट यूनिट में स्ट्रक्चर, न्यूमरल, उसके बाद यूनिट, उसके बाद नाउन आए तो हमेशा यूनिट सिंगुलर होता है। अब देखो, दूसरा स्ट्रक्चर बताता हूं डेफिनिट में ही। जब स्ट्रक्चर न्यूमरल प्लस यूनिट आए, उसके बाद कुछ ना हो, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? देखिए, तब इस यूनिट को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला, कॉम्पैक्ट, दूसरा नॉन कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट क्या होता है? कॉम्पैक्ट उसे कहते हैं जो अपने आप में, जो यूनिट अपने आप में पूर्ण हो उसे कॉम्पैक्ट कहते हैं। जो यूनिट अपने आप में पूर्ण होता है उसे हम कॉम्पैक्ट यूनिट कहते हैं। जैसे जैसे में एग्जांपल लिख लो, डे, वीक, ईयर, मंथ और रुपी, डॉलर, एक्सेट्रा। कॉम्पैक्ट यूनिट वो यूनिट होते हैं जो अपने आप में पूर्ण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
डे, वीक, ईयर, मंथ, रुपी, डॉलर। नॉन कॉम्पैक्ट क्या होते हैं? इसी के अपोजिट होते हैं, मतलब जो यूनिट पूर्ण नहीं होते अपने आप में वो हमेशा नॉन कॉम्पैक्ट होते हैं। देखिए जैसे में फॉर एग्जांपल डजन, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, इंच, हंड्रेड, एक्सेट्रा। वो यूनिट जो यूनिट अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं उनको नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट कहते हैं। जैसे में डजन, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, इंच, हंड्रेड। अब देखो कॉम्पैक्ट यूनिट के साथ हम SAIS सफिक्स कर सकते हैं, बट नॉन कॉम्पैक्ट के साथ हम एस या ES सफिक्स नहीं करते हैं। ठीक है, अब इतना देख लो, फिर मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल देता हूं। लिख लिया? अब एग्जांपल लिखो कुछ। रब कर दूं? ये लिखता हूं फॉर एग्जांपल सोहन spent 5 day, मोहन 8 7 dozens, Ramu found 3,000 रोहिणी 5 हंड्रेड। अब इसको आप सही करने की कोशिश करो, राइट। मैंने आपको दो फार्मूला बताया है कि कॉम्पैक्ट के साथ SAIS जोड़ सकते हैं, नॉन कॉम्पैक्ट के साथ SAIS नहीं जोड़ सकते। कुछ एग्जांपल नॉन कॉम्पैक्ट और लिख लो ताकि इजी रहे। जैसे में स्कोर, फूट, अभी जैसे बताया, एक्सेट्रा, राइट। अब इनको सही करने की कोशिश करो। हो गया? कोशिश कर लिया? अब देखो सोहन स्पेंड 5 डे व्हाट, क्या इसके आगे नाउन है, सिर्फ यूनिट पे रुक जा रहा है, तो ये देखो न्यूमरल हो गया ये,
आगे यूनिट, इसके आगे ना तो नाउन लिखा है ना कोई सेंटेंस लिखा है। और डे क्या है, कॉम्पैक्ट यूनिट है, तो डे के साथ ऐसा आएगा, मतलब सोहन स्पेंड 5 डेज हो जाएगा, राइट। अब देखो मोहन एट 7 डजन, 7 डजन वॉट, नाउन तो है नहीं, कुछ भी नहीं है। ये देखो 7 क्या हो गया, न्यूमरल हो गया, लेकिन डजन क्या कॉम्पैक्ट यूनिट है या नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट है, बताने की कोशिश करो। डजन क्या है, नॉन कॉम्पैक्ट है, तो एस या ई एस सफिक्स नहीं करेंगे। अब देखो रामू फाउंड 3000, देखो 3000 क्या है, नॉन कॉम्पैक्ट है, तो एकदम सही है, इसके साथ एस ई एस सफिक्स नहीं करेंगे। रोहिणी स्पेंड 500, देखो 500 क्या, नाउन तो है नहीं आगे, तो ये भी न्यूमरल के बाद ओनली यूनिट आ रहा है, कोई भी नाउन आगे नहीं है, तो 500 क्योंकि नहीं होगा। 100 क्या है, एक नॉन कॉम्पैक्ट है, तो 100 का ना गलत होगा। अगर 500 के बाद कुछ नाउन आता तो फिर भी 100 ही होता, 100 से नहीं होता, राइट। समझ में आया, समझ में आ गया। एक दो और एग्जांपल दूं, समझ में आ गया, ओके। नोट डाउन कर लो, फिर मैं रब करता हूं। एक एग्जांपल और देता हूं, एक दो एग्जांपल, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे अंकिता wants 5 रुपी, पंकज spent 6 month Sohan bought 5 inch पाइप, राइट। अब देखो, अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो अंकिता वॉन्ट्स 5 रुपी, अब ये देखो 5 क्या हो गया, न्यूमरल हो गया ना, राइट। रुपी क्या हो गया, यूनिट है, तो क्या रुपी नॉन कॉम्पैक्ट है या कॉम्पैक्ट है, तो कॉम्पैक्ट है, जैसा मैंने पहले ही बताया है। तो कॉम्पैक्ट है तो इसके साथ एस या एस लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 रुपीज हो जाएगा। अब देखो पंकज स्पेंड 6 मंथ, अब देखो 6 क्या हो गया, न्यूमरल हो गया। मंथ क्या हो गया, मंथ कॉम्पैक्ट में आता है, ये देखो मैंने बताया है कॉम्पैक्ट में आता है, तो 6 मंथ हो जाएगा, राइट। अब देखो लास्ट वाला, देखो इसको देखो, सोहन बॉट 5 इंच पाइप, देखो 5 क्या हो गया, न्यूमरल हो गया, इंच क्या हो गया, यूनिट हो गया, और पाइप क्या हो गया, पाइप देखो नाउन हो गया, राइट। तो ये फर्स्ट कैटेगरी में आएगा, तो देखो क्या होगा, सिमिलर होगा कि नहीं, तो 5 इंच पाइप सही होगा, राइट, तो ये भी सही हो गया, राइट। अब समझ में आ गया, तो नोट डाउन करो, फिर मैं रब करता हूँ।
नोट डाउन हो गया? चलो मैं रब कर देता हूँ। अब दूसरे कैटेगरी से आते हैं, यूनिट के दूसरे कैटेगरी से। तो दूसरा कैटेगरी आता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मीन्स जो अनिश्चित हो। इसका स्ट्रक्चर देखो तो क्या आएगा, पहले आएगा यूनिट, फिर आएगा ऑफ, फिर आएगा नाउन, इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा, यूनिट ऑफ, फिर आएगा नाउन, राइट। तो जब इंडेफिनिट यूनिट आए तो हम क्या करते हैं, तो देखो यूनिट भी प्लूरल होगा, नाउन भी प्लूरल, हाँ प्लूरल होगा, और इसके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा, राइट। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कुछ देता हूं, जैसे ऑफ, पहला, दूसरा देखो तीसरा देखो, फोर्थ देखो, और क्या हो सकता है, राइट। चार सेंटेंस मैंने दिया है, आप इसे करने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूं। आई होप सबने ट्राई करा होगा। चलो देखते हैं। देखो इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया, जब यूनिट ऑफ नाउन आए तो वो इंडेफिनिट स्ट्रक्चर होता है, और मैंने बताया कि इंडेफिनिट अनिश्चित संख्या को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो देखो 1000 क्या है, यूनिट है। ऑफ क्या है, ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है, राइट। तो देखो मैंने क्या बताया, यूनिट भी प्लूरल, नाउन भी प्लूरल, और आने वाला
हेल्पिंग वर्ब विद प्लूरल होगा। तो देखो थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स कहना सही होगा क्या? नहीं, क्योंकि मैंने कहा यूनिट प्लूरल होना चाहिए, तो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? मैंने बताया प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, तो वॉज कहना गलत होगा, वर्ड सही होगा, राइट। अब देखो सेकेंड वाला, 100 क्या है? यूनिट है। सोल्जर क्या है? नाउन है। तो क्या सोल्जर कहना सही होगा? नहीं। 100 कहना सही होगा? नहीं। तो क्या कहेंगे? हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स। हैज कहना सही होगा? नहीं। हैव लगेगा, क्योंकि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, तो हैव बीन डिप्लॉयड। राइट। अब देखो, यहां देखो थर्ड वाले में, डजन्स ऑफ एप्पल्स। डजन यूनिट है, तो डजन्स कहना एकदम सही है। एप्पल्स कहना भी सही है। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन आएगा? हैज नहीं आएगा। हेल्पिंग वर्ब कौन आएगा? हैव आएगा। ये भी सही हो गया। अब देखो, मैंने कहा अनिश्चित संख्या को रिप्रेजेंट करें। आई हैव रेड नॉवेल इन 100। कितने संख्या में? सैकड़ों संख्या में। इसकी हिंदी क्या होगी? मैंने सैकड़ों संख्या में नॉवेल पढ़ी। तो पढ़ चुका हूं, तो क्या होगा? ये 100 ना होके यहाँ पे हंड्रेड्स होगा, राइट। तो ये 4 सेंटेंस मैंने आपको समझाए, उसके अकॉर्डिंग इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर कैसे बनता है आप लोग समझ गए होंगे, राइट। अब देखो कुछ चीजें बताता हूं, रब कर दे रहा हूं। अब आता है आर बी आर्बिट्रेरी यूनिट। अब कहोगे आर्बिट्रेरी यूनिट क्या होता है? तो आर्बिट्रेरी यूनिट वो होता है जो यूनिट होते नहीं लेकिन हम मान लेते हैं। जैसे में फॉर एग्जांपल लिखो, ग्लास, हैंड, फिस्ट, मग और स्पून, जग, इन सब के साथ लास्ट में हम फुल लगा के आर्बिट्रेरी यूनिट बनाते हैं। जैसे ग्लास फुल, हैंड फुल, फिस्ट फुल, मग फुल, स्पून फुल, जग फुल, राइट। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस बनाते हैं। इन्हें हम आर्बिट्रेरी यूनिट कहते हैं, जो यूनिट नहीं होते बट यूनिट की तरह हम यूज करते हैं। इनके साथ जब भी प्लूरल बनाना होगा तो हम लास्ट में एस जोड़ते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, फुल्स, ना कि हम ग्लास ग्लास फुल लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हैंड फुल्स, राइट। तो इस तरीके के यूनिट को हम आर्बिट्रेरी यूनिट कहते हैं। अब मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं, उससे मैं समझाने की कोशिश करूंगा।
सॉरी, लाइट कट गई। सॉरी क्लास, लाइट चले जाने की वजह से हमारा क्लास बीच में रुक गया था। तो हम लोग कहाँ पहुँचे थे? हाँ, फिर वहीं से शुरू करते हैं। 5 spoonful sugar will be enough for tea तो क्लास इन दोनों क्वेश्चन को सही करने की कोशिश करो। राइट, आप लोगों ने ट्राई करा होगा, तो मैं बताता हूं। देखो, हैंडफुल ऑफ सोल्जर्स हैव बीन देयर। अब देखो, ये आर्बिट्रेरी यूनिट है, और मैंने क्या बताया था अभी, जब यूनिट ऑफ नाउन आए तो यूनिट भी प्लूरल होगा और आने वाला नाउन भी प्लूरल होगा। उसके बाद आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा। राइट, अब देखो, 5 स्पूनफुल्स या स्पूनफुल होगा। देखो, मैंने कहा जब कोई भी आर्बिट्रेरी यूनिट बनता है तो उसके लास्ट में एस लगता है। राइट, तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। राइट, क्योंकि स्पूनफुल तो हो ही नहीं सकता। अब देखो, स्पूनफुल या स्पूनफुल होगा, आप लोग सोच के बताओ। तो जो भी स्पूनफुल्स कह रहे हैं वो गलत होगा, क्योंकि देखो 5 क्या है? न्यूमरल है, और न्यूमरल के बाद जब यूनिट आए उसके बाद अगर नाउन आए तो यूनिट क्या होगा? सिंगुलर होगा कि नहीं? मैंने पहले ही बताया था डेफिनेट यूनिट के समय कि जब भी न्यूमरल प्लस यूनिट प्लस नाउन आए तो यूनिट हमेशा सिंगुलर होता है। राइट, तो यहाँ पे 5 स्पूनफुल कहना सही होगा, ना कि स्पूनफुल्स कहना सही होगा। राइट, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।